हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम, और चैप्टर आपका चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, नाम लिख लेंगे चैप्टर का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू हम। ये क्वेश्चन है, देखिए रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं फिलहाल हम, और जैसे जैसे अब सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा के इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो यहाँ पे आपको एक डजन, ठीक है, एक दर्जन यानी 12 पेन की कीमत दी है और 8 पेन की बॉल पेन की कीमत दी है। अब आपको पेन और बॉल पेन की कीमत का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों नोट करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए, हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 बॉल पेन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसी के बाद तो रेशियो निकाल लेंगे। अभी रेशियो निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई इनकी यूनिट सेम नहीं है। यूनिट मतलब रुपए तो सेम है, ठीक है, रुपीज में है कॉस्ट, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे में रेशियो नहीं निकल पाएगी। हमें क्वांटिटी ऑफ पेन्स भी सेम रखनी पड़ेगी। जैसे कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, एक डजन यानी 12 पेन, ये 180 रुपए है। यूनिटरी मेथड तो सबने सीखा है। तो मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा। एक पेन की कीमत 180 बटे 12, कैंसिल आउट कर देंगे इसको। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 30 आ गया, ये 15, तो ₹15 आ जाएगा एक पेन की कीमत। अब सिमिलरली हमें निकालना है बॉल पेन, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितनी कीमत है, 56 रुपए। तो मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितनी आ जाएगी, 56 बटे 8, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 होता है 56, तो ये आ गई 7 रुपए। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हमें निकालना है इनका अनुपात, यानी रेशियो, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो सिंपल है, पेन, एक पेन की कीमत कितनी है, 15 रुपए, और बॉल पेन की कीमत कितना है, 7। तो 15:7 आंसर होगा इसका, नोट कर। तो ठीक है, अगला सवाल देखिए अब।
ये है क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ बॉल इज 2:5. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द बॉल. तो आपको किसी एक हॉल की क्या दी है, लेंथ और ब्रेड्थ दी है, ठीक है. तो ये जो हॉल है इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है, मतलब रेशियो पता है. तो ये कौन सी पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है हॉल की, ये आपको बताना है. सबसे पहले ब्रेड्थ है फिर लेंथ है. चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना चाहिए इक्विवेलेंट रेशियो. सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो गिवन है रेशियो ऑफ किसकी किससे है. सबसे पहले ये देखिए ब्रेड्थ टू लेंथ, ठीक है. रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू लेंथ ऑफ अ हॉल. तो क्या हो जाएगी ये रेशियो, 2:5, यानी इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर देंगे 2/5, ठीक है. इसके बाद क्या करना है देखिए, अब हमें इसकी इक्विवेलेंट रेशियो निकालनी है. तो आप लिखेंगे देयरफॉर अदर इक्विवेलेंट रेशियोज. दूसरे इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने तो हमें आते हैं, है ना. तो उसी की तरह इक्विवेलेंट रेशियो निकाल देंगे हम. तो सबसे पहले देखिए ये 10/25 ये तो गिवन है, इसकी तो कुछ जरूरत नहीं है. लेकिन हमें इसके इक्विवेलेंट एक ऐसा रेशियो निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 50 हो. तो मुझे बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 आने के लिए, 10 से. तो हम 2 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक आ गया आपका 20/50. तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 20:50, ठीक है. देखिए सिंप्लीफाइड नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, है ना. सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो 2:5 है. और दूसरा रेशियो क्या हो सकता है, देखिए अगर हमारे पास 2/5 है, हमें चाहिए न्यूमरेटर में 40, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 20 से. तो 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 100. तो दूसरी रेशियो हो गई 40/100, यानी 40:100, ठीक है. नोट कर लेंगे. ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. ये क्वेश्चन समझेंगे. मदर वांट टू डिवाइड 36 rupees बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस. If the age of Shreya is 15 and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. तो देखिए ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखने को मिला है इस रेशियो का. तो क्या बोला गया है कि भाई 36 रुपए हैं, 2 लड़कियां हैं श्रेया और भूमिका, और उनकी मदर के पास 36 रुपए हैं. अब उसकी मदर को उनकी एज के अनुसार उनको ये रुपए बांटने हैं, देने हैं. दोनों को बराबर बराबर नहीं देने. तो जिसकी जितनी एज है उसी रेशियो में ये पैसे देने हैं. अब उनकी जो एज है वो है 15 ईयर्स एंड भूमिका की 12 ईयर्स. तो बताइए किस रेशियो में मतलब कितने रुपए श्रेया को मिलेंगे और कितने रुपए भूमिका को मिलेंगे, ये आपको बताना है. तो कैसे बताएंगे बच्चों, कोई आंसर है किसी के पास? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप,
रेशो निकाल लें, रेशो ऑफ द एज ऑफ श्रेया टू द एज ऑफ भूमिका। क्या रेशियो होना चाहिए? ये है बच्चों 15:12। 15:12 है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 15:12। और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। 15/12 कैंसल आउट कर लीजिए, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, तो ये आ गया 5/4 यानी 5:4। ये रेशियो आया है बच्चों इसका। तो यहाँ पे समझिए 10 रुपीज 36 will be divided between Shreya and Bhumika in the ratio। किस रेशियो में डिवाइड होगा उनके बीच में? 5:4 में। इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो अब फाइनल आंसर की ओर चलते हैं। श्रेया गेट्स, अब देखिए रेशियो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। और जो रेशियो होगा उसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट है 36 है, इससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, अब टोटल मतलब ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो है 5 और 4। तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि भाई कोई चीज है जिसके 5 हिस्से तो मिल रहे हैं किसको? श्रेया को, है ना। यही मतलब हुआ 5 पार्ट्स, और 4 पार्ट मिल रहे हैं भूमिका को। ये पार्ट्स मतलब हुआ इसका। तो मुझे बताइए टोटल कितने पार्ट्स हैं जो श्रेया और भूमिका को मिला के मिल रहे हैं? वो है बच्चों 5+4, ठीक है। 5+4, और श्रेया का कितना हिस्सा है उसमें? 5 पार्ट है। टोटल 9 पार्ट हो गए, जिसमें से श्रेया को 5 पार्ट मिलेंगे। अब किस चीज के पार्ट की बात हो रही है? ये हो रही है रुपए 36 की, 36 रुपए की बात हो रही है। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझना। यहीं पे मैक्सिमम गलती करते हैं बच्चे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें। देखिए श्रेया का हिस्सा निकालना है ना, तो हमें रेशो आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको निकाल दिया फ्रैक्शन को, और ये रेशो आ गया 5:4। इसका मतलब क्या है? जो रेशो आया है इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज है जिसमें से 5 हिस्से से, कोई भी चीज है उसके 5 हिस्से जाएंगे श्रेया को और 4 हिस्से जाएंगे भूमिका को, ठीक है। तो टोटल हिस्से कितने हुए उस चीज के? मुझे कितने भाग करने पड़ेंगे किसी चीज के? अब रुपए ना हो, मान लो एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट के 5 पार्ट जाने चाहिए श्रेया को और 4 भूमिका को। तो टोटल कितने टुकड़े करूं मैं इस चॉकलेट के? 9 टुकड़े होंगे बच्चों। कितने? 9 पार्ट्स होने चाहिए, तभी मैं दोनों में बांट पाऊंगा, 5 पार्ट और 4 पार्ट। समझ में आ गया? इसीलिए जब किसी भी चीज को हम बांटते हैं दो रेशोज में, तो उनका टोटल पार्ट्स हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या आ गया? 5/9 × 36, कैंसल आउट करेंगे, 9 चौके 36, 5 × 4 20। तो 20 रुपए तो मिलेंगे श्रेया को। चलिए भूमिका को देखते हैं कितने मिलेंगे। भूमिका, भूमिका गेट्स 5/9 × 5 नहीं, भूमिका को 4 पार्ट मिलेंगे, है ना।
तो 4/9 इंटू 36 कितना आ जाएगा ये? 9 चौके 36, 4 चौक 16, तो 16 रुपए मिलेंगे भूमिका को। ठीक है, हो गया उनकी एज के हिसाब से डिवीजन पैसों का। चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, कर लिया सबने नोट? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे अब। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो 3:2। तो 3:2 में ये पेन आपको बांटने हैं शीला और संगीता के बीच में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले रेशियो देखिए, रेशियो बिटवीन शीला एंड संगीता। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है, उसके बाद कितने पार्ट मिलेंगे ये समझिए। देखिए मैं प्रॉपर अब पार्ट्स में लिखने की कोशिश करूंगा। द पार्ट ऑफ शीला, शीला का कितना पार्ट होगा उसमें भाई? 3/3 + 2 टोटल पार्ट लिखेंगे और उसमें से शीला का जो अनुपात है वो लिख लेंगे। तो 3/5 और पार्ट ऑफ संगीता जो टोटल है उसमें से संगीता का पार्ट 3 + 2 यानी 2/5 संगीता का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10 शीला गेट्स, शीला को कितना मिलेगा? 3/5 इंटू 20, टोटल पेन 20 है तो 5 चौके 20, 3 चौक 12, इसको 12 पेन मिलेंगे। एंड संगीता को इसका 2/5 है और टोटल पेन तो 20 ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो इतने पेन तो मिलेंगे, 12 पेन मिलेंगे शीला को एंड 8 पेन मिलेंगे संगीता को। नोट कर लेंगे इसको। बच्चों इस चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ चुके हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो रेशियो के जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो आपको पार्ट्स निकालना सिखाया है उसकी स्पेशली आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।